Hello students, how are you? I hope you will be all treated fine. Welcome to your online class from Maharaj Alison Grammar School. Today we will do revision of chapter 6. Its exercise and short question answer. Let us we will do start from short question answer. Okay? Our first question. What is the process of card making food by the plant? What is the process of making food by the plant? पौधों के द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? फोटोसाइनेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसाइनेसिस। तो बेटा ये ना कोई थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है और स्पेलिंग भी ज़्यादा बड़ी है इसकी, तो आपने इसको छोटे छोटे जब याद करना है। जैसे फोटोसाइनेसिस, पहले आप फोटो की स्पेलिंग याद करेंगे। फोटो फिर साइन एस वाई साइन न एंड फोटोसाइनेसिस पी एच ओ टी ओ एस वाई एन टी एच ई एस आई एस। ठीक है, इस तरीके से आप कुछ डिवाइड कर छोटी छोटी स्पेलिंग के फिर लर्न करेंगे। राइट, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है which living things make these which living things make their own food? कौन से सजीव अपना भोजन अपने आप बनाते हैं? कौन से सजीव बनाते हैं बच्चों? प्लांट्स। कौन से बनाते हैं? प्लांट्स। ना तो एनिमल अपने आप भोजन बनाते हैं, ना ही ह्यूमन बींग्स। क्यों? क्योंकि अगर प्लांट्स हमारे लिए ऑक्सीजन और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, खाने के लिए हमारे को फल, अनाज नहीं होगा तो हमारे को फिर जो हम घर में रोटी खाते हैं गरम गरम वो भी नहीं मिलेगी, है ना। तो हम अपना भोजन थोड़ा बनाते हैं। केवल प्लांट्स ही ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जो अपना भोजन अपना बनाते हैं। बाय विच व्हाट इज द ग्रीन पिगमेंट? व्हाट इज द ग्रीन पिगमेंट इन द लीव्स? जो लीव्स में हरे रंग का पदार्थ होता है वो क्या होता है? क्या होता है बच्चों? क्या बोलते हैं उसको? क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं? क्लोरोफिल। जैसे फोटोसिंथेसिस की स्पेलिंग पढ़ी थी, इसी तरीके से क्लोरोफिल की भी स्पेलिंग पढ़ी है, लेकिन आपने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से आपने छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर स्पेलिंग को लर्न करना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु आर प्रोड्यूसर? बेटा प्रोड्यूसर क्या होता है? जो अपना काम या अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, दीज आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। लाइक दैट प्लांट्स। समझ आया? व्हाट आर कंज्यूमर? कंज्यूमर कौन होते हैं? मैंने अभी बताया था जो अपना भोजन अपने आप नहीं बनाते, दीज आर कॉल्ड कंज्यूमर। लाइक दैट ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस प्लांट टेकिंग? कौन सी गैस पौधे एब्जॉर्ब करते हैं, अपने अंदर लेते हैं? जैसे हम सांस लेते हैं ना, तो हम कौन सी गैस अपने अंदर लेते हैं? इसी तरीके से विच गैस प्लांट टेकिंग? कौन सी गैस पौधे अपने अंदर लेते हैं? कौन सी लेते हैं बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। इसके साथ में मैं आपको दूसरा क्वेश्चन और बताऊंगी विच गैस प्लांट थ्रो आउट? कौन सी गैस प्लांट बाहर निकालते हैं? कौन सी निकालते हैं? ऑक्सीजन, वो जो कि हमारे लिए यूजफुल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द प्लांट कैरीज वाटर? विच पार्ट ऑफ द प्लांट कैरीज वाटर टू द लीव्स? पत्तियों तक पौधे का कौन सा भाग पत्तियों तक पानी पहुंचाता है? कौन सा भाग पहुंचाता है बेटा? स्टेम। मैंने कल भी कराए ये सारे क्वेश्चन, लेकिन जिन्होंने वॉच की होगी वीडियो और जिन्होंने लर्न किया होगा, आई थिंक उनको तो लर्न हो गया होगा, लेकिन जिन्होंने देखी नहीं होगी या फिर जिन्होंने लर्न किया तो उसका तो कोई बेटा, अब आप अभी हमारे पास टाइम है, अभी आप थोड़ा सा मेरे साथ साथ चलोगे तभी मार्क्स मार्क्स आएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द प्लांट एब्जॉर्ब द वाटर फ्रॉम द सॉइल? विच पार्ट ऑफ द प्लांट absorb the water from the
पौधे का कौन सा भाग उसको एब्जॉर्ब करके करता है, कौन सा करता है, और वो पौधे तक पहुंचाता है, रूट्स। क्यों? क्योंकि मिट्टी के टच में, सॉइल के टच में हमारे पौधे की रूट्स ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर? हु फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर? जो मिट्टी में जीवाणु होते हैं, जो मृत जीव होते हैं छोटे छोटे, उनको भोजन कौन से प्लांट का होता है? नॉन ग्रीन प्लांट्स। और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और भी है, हम इस तरीके से भी क्वेश्चन दे सकते हैं आपको, और दूसरा ये भी है कि विच आर नॉन ग्रीन प्लांट लाइक दैट मशरूम? विच प्लांट्स हैज नॉट क्लोरोफिल? कौन से प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होता? इसका भी वही आंसर है, कौन सा है बच्चों? नॉन ग्रीन प्लांट या लाइक दैट मशरूम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which plant is parasitic plant? Which plant is parasitic plant? Parasitic plant कौन सा है? डोडर। कौन सा है बच्चों? डोडर। तो आपने इसी तरीके से, जैसे मैं बता रही हूँ, आप अपने पेरेंट्स से बोलना कि हमारी नोटबुक लीजिए, जैसे हमारी टीचर वीडियो में पूछती है या बताती है, आप हमसे क्वेश्चन कीजिए, हम आपको आंसर बताएंगे, और उसके बाद वही आंसर की आप लिखकर आंसर आप बताएंगे भी, और लिखकर भी अपने पेरेंट्स से या ट्यूटर से चेक कराएंगे, जिससे कि आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक ना हो सके। अब हम शुरू करते हैं इसकी एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स, राइट? ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन है फिलअप, राइट? फिलअप नंबर 1, there is a flow of dash in a food. There is a flow of dash in a food chain. Food chain में जो हम स्टार्ट करते हैं या फूड चेन लेते हैं, चाहे वो प्लांट्स है, चाहे एनिमल्स है, चाहे ह्यूमन बींग्स है, वो क्यों लेते हैं? क्या होता है उससे? क्या होता है इससे? एनर्जी मिलती है। क्या मिलता है? एनर्जी, राइट? सो देयर इज ए फ्लो ऑफ एनर्जी इन द फूड चेन। फिलअप नंबर 2, many food chains are interlinked from a many food chains are interlinked from a food web, from a food web। जितनी भी फूड चेन होती हैं वो फूड वेब से लिंक करती हैं। फूड वेब का मतलब क्या होता है कि जैसे जो हम पौधों से चीजें प्राप्त करते हैं, अनाज, फल, सब्जियां, और फिर उनसे अनेक चीजें तैयार होती हैं। समझ आ गया? ये होता है फूड वेब। नेक्स्ट नंबर 3 है, डैश इज ट्रैप्ड बाय द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स। डैश इज ट्रैप्ड बाय द क्लोरोफिल, डैश इज ट्रैप्ड बाय द क्लोरोफिल प्रेजेंट इन द लीव्स। भाई क्लोरोफिल जो होता है पत्तियों में, वो किस तरीके से ट्रैप्ड किया जाता है पत्तियों में? किसकी सहायता से? सनलाइट। जब तक हीट नहीं मिलेगी, मान लो तुम्हारी मम्मी घर में भोजन बनाती हैं और जब तक वो गैस ऑन नहीं करेगी, क्या भोजन पकेगा? नहीं पकेगा ना, तुम्हारे लिए पूरा तरीके से तैयार ही नहीं होगा। तो इसी तरीके से पौधों का भोजन होता है कि जब तक भी क्लोरोफिल ट्रैप नहीं करेगा, जब तक उसको सनलाइट नहीं मिलेगा। समझ आया? नंबर 4 है, डैश हैज लीव्स इन द शेप ऑफ पिक्चर। पिक्चर शेप की लीव्स कौन से प्लांट की होती है? कौन से प्लांट की होती है बच्चों? पिक्चर प्लांट की। कौन सी? पिक्चर प्लांट की। नंबर 5, डैश ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। जो मरे हुए जानवरों को, कौन सी जो मरे हुए जानवरों को खाते हैं, उन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं? सिकवेंजर। क्या बोलते हैं? सिकवेंजर। अब हम शुरू करते हैं MCQs, मीन्स मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द, प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड
जो प्लांट अभी मैंने आपसे ये क्वेश्चन भी करा था, अगर ध्यान हो तो, जो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है तो प्लांट्स एब्जॉर्ब ए कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द, क्या आएगा इसमें, स्टोमाटा। स्टोमाटा, स्टोमाटा क्या होता है, जो पत्तियों में, जो लीव्स में, ये लीव्स है और इसके अंदर जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं लीव्स के अंदर, दीज आर कॉल्ड स्टोमाटा, राइट। अब नंबर 2 है विच दीज इज नॉन ग्रीन प्लांट। अब आपको नॉन ग्रीन प्लांट कौन कौन से हैं देखो, नंबर 1 रोज, नंबर 2 मशरूम और नंबर 3 वीनस। और इन तीनों में से कौन सा है नॉन ग्रीन प्लांट, मशरूम, राइट। मशरूम इज राइट आंसर। अब हमारा फर्स्ट क्या बताया था मैंने आपको, स्टोमाटा। मैं इसलिए लिख रही हूँ जिसमें की एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं है वो प्लीज कंप्लीट कर लें, फिर मेरे को मत कहना हमारे पास कंप्लीट नहीं है। अब नंबर 2 में क्या बताया मैंने, मशरूम, राइट। अब नंबर 3 है विच ऑफ दीज एन ओमनिवोरस। बेटा ओमनिवोरस एनिमल्स कौन से कहलाते हैं ये बताओ। आप फर्स्ट सेकंड से पढ़ते हुए आ रहे हो, विच ऑफ दीज ओमनिवोरस एनिमल्स। ऑप्शन बता रही हूँ मैं आपको, लॉयन, क्रो और वल्चर। लॉयन, क्रो और वल्चर। अब इनमें से ओमनिवोरस कौन सा है ये बताओ। बेटा ओमनिवोरस कौन से होते हैं, विच एनिमल दैट इट प्लांट एंड फ्लैश। ऐसे एनिमल्स जो प्लांट भी खाते हैं, जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं, दीज आर कॉल्ड ओमनिवोरस। तो इन तीनों में से कौन सा है, क्रो। क्रो को आप कभी आप रोटी का टुकड़ा देना वो भी खाएगा, और कहीं कोई जीव मर जाएगा तो वहाँ पर या कोई मांस का मतलब फ्लैश कहते हैं मांस को, ठीक है, किसी भी जीव तो वो भी खाता है। तो क्रो है, डॉग है, ये सब ये ओमनिवोरस है, राइट। अब नंबर 4 है विच इज, मैं इसमें राइट करती हूँ को नंबर 3। अब नंबर 4 है which is the first step of a food chain। फूड चेन का फर्स्ट स्टेप क्या है, फूड चेन किस कहाँ से शुरू होता है, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर। प्रोड्यूसर किसको कहते हैं, मैंने अभी आपसे पूछा भी था शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में, जो अपना भोजन अपने आप बनाते हैं। विच थिंग मेक देयर ओन फूड, जो अपना भोजन अपने आप बनाते हैं, दीज आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर। तो कंज्यूमर आने का तो सवाल ही नहीं उठता, तो हमारा राइट आंसर क्या है, प्रोड्यूसर। क्या है बच्चों, राइट। तो आज हमारा ये चैप्टर 6 कंप्लीट हुआ और इसकी रिविजन भी कंप्लीट हुई, और मैंने अपनी ड्यूटी की है, आप भी अपनी ड्यूटी कीजिएगा। वॉच योर वीडियो एंड लर्न कंप्लीट चैप्टर 6। इसमें जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, थोड़ा सा मैं इसकी भी रिविजन करा देती हूँ। व्हाट इज फोटोसाइंथेसिस, फोटोसाइंथेसिस क्या है, व्हाट इज द फोटोसाइंथेसिस। आपको ध्यान हो तो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में इसका आंसर का ही क्वेश्चन बनाकर आपसे पूछा था ना। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट इज कॉल्ड फोटोसाइंथेसिस। तो वहां मैंने द की जगह विच लगा दिया था, सॉरी व्हाट इज द, राइट। तो इसका आंसर ये है द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट इज कॉल्ड फोटोसाइंथेसिस। अब क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर हर्बीवोरस। तो हर्बीवोरस क्या है, उसमें हम बताइए, हर्बीवोरस प्लांट के बारे में बता सकते हैं। व्हाट आर द कार्निवोरस प्लांट, इसमें कार्निवोरस प्लांट भी है। अभी मैंने इसका भी आपसे शायद क्वेश्चन भी पूछा था, इंसेक्टिव प्लांट जिसको कहते हैं, जो इंसेक्टिव प्लांट होते हैं, या which plant trap insect and digest like the insect is called
herbivorous plant. Right? Like that, pitcher plant, sundew plants, ये सारे carnivorous plant हैं. और what are the herbivorous? Which plant? Sorry, अब हम इसके एनिमल के बारे में बता देते हैं थोड़ा सा. Which animal that eat plant is called herbivorous. Next question है what are sequential? Which animal that eat the flesh of dead animal is called sequential animal. तो बच्चों आज हमारा चैप्टर 6 लॉन्ग क्वेश्चन के साथ सिर्फ एक छोड़ा है मैंने. व्हाट इज ए फूड वेब? तो फूड वेब का थोड़ा सा बड़ा है. मैं अगर जवानी बोलूँगी तो आपको लर्न नहीं कर पाऊँगी, तो वो आप थोड़ा सा खुद नोटबुक खोल के लर्न कीजिएगा. राइट? ओके. आपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और इसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है. इट इज योर होमवर्क. राइट? होमवर्क लर्न कंप्लीट chapter 6. Look. Okay. Thank you. Have a nice day. Bye.